ये वो कंपनीज कर रही है, ड्यूटी ऑफ केयर, रीजनेबल, प्रैक्टिकल, आपने कई जगह पे पढ़े होंगे कि ड्यूटी ऑफ कहाँ से आया है ये वर्ड। कभी कभी कुछ वर्ड इतने अच्छे होते हैं ना कि लोग सब जगह पे लगा देते हैं, जैसे आर्टिकल 10 हो या आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 19 हो, और ये कहाँ से आया है। हमको आर्टिकल 10 और आर्टिकल 19 से मतलब है, उसके बीच वाले भी आर्टिकल्स है काम के, लेकिन आपको इतना उसके बारे में अभी जानने, ऑर्गेनाइजेशन में अंदर जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स आपके सामने आएंगे। जैसे कुछ इंजीनियरिंग होती है, इंजीनियरिंग में कोई मैकेनिकल होता है, कोई केमिकल होता है, कोई लेकिन बेसिक चीज सही होती है, उसके बाद में बदली जाती है। सही। वैसे ही हमको ये पता चलेगा कि पॉलिसीज क्यों बनती है, इसका क्या मकसद है। और ये मैंने ऑलरेडी पहले पहले दिन आपको कहा कि एक फॉर्मल सर्टिफाइड सिस्टम, उसका बेनिफिट्स क्या होता है, ऑलरेडी हवा में मैंने बताया आपको ऊपर ऊपर से। अभी इससे आज की ये चैप्टर से हम आगे जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको अगर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट है उसके बेनिफिट्स के बारे में आपको पूछा जाए तो आप बता सकते हो। ऑलरेडी आपको इनका इल्म है और आगे आप इसको आप रीइंफोर्स कर रहे हो। तो जैसे मैंने कहा कि ये बेनिफिट है, हर सिस्टम कुछ बेसिक बेनिफिट है कि हमको मॉरल रूट कॉस्ट तो मेरे साथ एक ही होता है, मॉरल ये बचना चाहिए। कोई कंपनी काम नहीं करती है और ना वो करना चाहिए, तो कुछ फायदे होंगे तो हम ये सिस्टम को ला सकते हैं। बेसिकली कंपनी कितनी भी खराब हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी कितनी भी खराब हो, लेकिन आपकी जबान पे ये तालीम होगी और आपको सेल्समैन बनना है एक सेफ्टी वाले को। क्योंकि अगर मैं आपको सवाल पूछता हूं, मैं अगर आपका ऑपरेशन मैनेजर हूँ और आप मेरे लिए मुलाजिम हो, तो आप मेरे पास आओगे, बोलेगे सर आपने ये हेलमेट सबको देना है। तो मैं बोला मैंने तो हेलमेट आपको दी है, तो ये हेलमेट क्यों दूं मैं। ये हेलमेट 2 रुपए का, ये हेलमेट 4 रुपए का है, तो आपको मुझे वो 4 रुपए का हेलमेट बेचना है बेसिकली। तो आप वो 4 रुपए का हेलमेट कैसे भेजोगे। अगर आप मुझे बोलोगे आपको ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, मैं आपको बोलूंगा दरवाजा पकड़ो बाहर निकल, मेरा वक्त को आप वेस्ट ना करिए, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, मैं यही कहूंगा आपसे। लेकिन अगर आप मुझे बताओ, लेकिन अगर आप मेरे साथ ऐसी बात करोगे, देखो सर ये एक्सीडेंट्स ऐसे हो रहे हैं, ये हो रहा है, लोग ये मोबाइल को म्यूट करो यार, मेरा आधा टाइम म्यूट करने में ना डालिए। लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे कि आपका ये पहनने से, ये हेलमेट पहनने से आपका ये फायदा है, आपका ये होने वाला है, आप ये लॉस को मीट कर रहे हो, अगर इंस्पेक्शन होती है आपको ये कायदा कानून आपका टूट रहा है, आपका ये कायदा कानून बच जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा देखो मेरे पास इतना बजट नहीं है कि सबके हेलमेट बदलने के लिए। शेखावत साहब आप जाइए, 100 हेलमेट का कोटेशन बनाइए, मैं साइन करता हूँ। अब मैं जब इस 100 हेलमेट का कोटेशन बना के साइन करता हूँ तो आपका सिस्टम चालू हो गया, राइट। तो आप कंपनी को ब्लेम मत करिए, आप अपने आप को ब्लेम करिए कि आप ऐसी शुरुआत कर सकते थे। मैंने भी बकवास से बकवास कंपनी में भी काम की है, लेकिन उसी कंपनी में मैं कंट्री मैनेजर बना, और जब वो कंपनीज को अवार्ड मिले और फाइन्स के जो पेनल्टी मिल सकते थे, क्योंकि हुकूमत आती है चेक करने को, राइट। और जब हुकूमत चेक करेगी और कहेगी वो कि आपका हेलमेट सही है, हुकूमत को नहीं मालूम है कि आपके पास ये सही हेलमेट है, सही है, सही है। यस सर। तो ऑपरेशन मैनेजर क्या बोलेगा, शेखावत बाकी के बंदों का भी हेलमेट
चेंज कर दो। Yes, sir. शुरुआत थोड़ी सी हुई, लेकिन आपके बात करने के ऊपर है। इसमें आपका मजहबी ताल्लुकात काफी अहम होता है, क्योंकि जैसे हम मजहब में कोई लापरवाही नहीं चाहते, सही वैसे सेफ्टी में भी हमें एज ए सेफ्टी ऑफिसर कभी लापरवाही को नहीं एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हमें उसे हाईलाइट, लेकिन किस तरीके से आप हाईलाइट, जैसे अगर आप मजहब को देखोगे तो जिस तरीके से वो फैलाया गया है, अगर जुल्म और शिकस्त से आपको फैलाते तो इतना आसान मजहब डिफिकल्ट हो जाता। तो सेफ्टी को भी ना आप रॉकेट साइंस ना बनाइए, इसको भी एक आसान रखिए कि मुझे समझे, क्योंकि मैं एक ऑपरेशन मैनेजर हूँ, मुझे पैसे के अलावा कोई मतलब नहीं है। मैं 2 रुपया डाल रहा हूँ, मुझे 4 रुपया मिलना चाहिए। सही एक तो मैं आपको नौकरी दिया, आप मेरे के लिए कोई फायदे के आदमी नहीं हो, ये मेरे जहन में बैठा हुआ है। सही आप समझ रहे शेखावत साहब, अंजुम साहब, आप मेरे लिए कोई फायदे के आदमी नहीं हो। सही आपको रखा हुआ है क्योंकि कल हुकूमत Yes, से yes, कुछ आएगा, उसके सामने आपको होना है। Yes, sir. लेकिन जब वो हुकूमत के आदमी सामने आएंगे और आप मुंह नहीं खोल सकते हो, तो आपका मेरे रखना मुझे क्या फायदा। तो ये आपको जानना है, ये तालीम को आपको पढ़नी है, और मैंने कहा ना, एज ए सेल्समैन आपको मुझे बेचना है। Yes, sir. लेकिन अगर आप मेरे पास बात नहीं करोगे, ऑपरेशन मैनेजर ना बोल रहा है, यार मेरा पहला काम ही ना बोलना है। मैं आपको ही ना नहीं बोल रहा, मैं तमाम हजरात को ना बोलता हूँ पहले। कोई भी इंजीनियर भी आता है, मैं उसको पहला ना ही बोलता हूँ। सर देने से पहले उनको अवेयरनेस करेंगे वर्कर्स कि आपकी जिंदगी बहुत जरूरी है। उन्होंने पूछा बार-बार ना, मुझे कोई फायदा नहीं है। एक पाकिस्तानी मर गया तो 2 पाकिस्तानी आएंगे उस जगह पे। सर ये काइंडली म्यूट कर दें सबको, क्योंकि फिर भी डिस्टॉर्शन। और सर कोई असल च ना गल ये हुई है भी बिलाल ने नंबर 1 दिता है, वो मैसेज ही एक आया यार भाईजान म्यूट कर दें। ये नंबर 1 दिता है, पासवर्ड 2 बनाए, मैसेज एक आया वा। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ और मैं क्या कुड़ी है, मैं क्या इधर हेलो सर, म्यूट हो गया, आवाज नहीं आ रही सर, म्यूट हो गया। हेलो